आइए हम आप लोगों को देखते हैं भागवत पुराण के माध्यम से बड़े नवीन प्रसंग की तरफ। भागवत के 7वें अध्याय से किस प्रकार इस भारत देश के नगर मथुरा में भोजराज कंस का जन्म हुआ, कैसे अवतार हुआ। बड़ा सुंदर राजा है उग्रसेन। तो उग्रसेन भूपाला सुनाओ हाल सुनो नर नारी। जकी प्रजा में नाई कोई कलेश रे, तुम सुनियो कथा यगारी। राजा है कहाँ का? मथुरा का। उग्रसेन की राज्य में शेर बकरी एक ही घाट पानी पीते हैं दोस्तों। प्रजा को एक पुत्र के समान देने वाले महाराज उग्रसेन। उग्रसेन बड़े सुंदर विचार है, बड़ा सुंदर राजा है। और जो ही उग्रसेन के विचार वैसे उनकी धर्म पत्नी महारानी पवन रेखा के विचार। पति पत्नी के दोनों के सुंदर विचार। हर एक प्रजावासी की जुबान पे यही शब्द है, मेरे दादा राजा हो तो हमारे महाराज उग्रसेन से ऐसा हो। बड़े सुंदर विचार है। क्यों? जासुराज पिया प्रजा दुखारी, सोन पयवसी नरक अधिकारी। जासुराज पिया प्रजा प्रिया प्रजा दुखारी, और सोन पयवसी नरक अधिकारी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। बड़े सुंदर विचार है। मेरे भैया लेकिन दोनों को दुख है, महाराज उग्रसेन और महारानी पवन रेखा को तो एक ही बात का दुख है कि विवाह के 40 वर्ष बीत गए, लेकिन दोनों के बीच में कोई संतान अभी तक पैदा नहीं हो पाए। मेरे भैया अभी तक संतान पैदा नहीं हो पाई। महारानी पवन रेखा ने एक दिन दासी को पास में बुलाया और बांधी बोली, हमारा नहीं बोलो कहाँ कहाँ चाहती हो? हम कहना है चाहते तुम जल्दी से सभा में चली जाओ ना, मेरे पति भगवान को जल्द से बुलाए लाओ। दासी ने जो ही आज्ञा पाई भैया
देर नहीं किया। और दासी लई थी बुलाई, कहीं समझाई बहना मेरी जइयो। और ये भैया प्यांस की तरफ से 20 मुद्राएं भगवान गोविंद जी की चरणदान समर्पित हुआ, धन्यवाद। और मेरे बालम को टेर के तुम महल बीच में लैया। आज मेरे भैया जो ही महारानी पौर रेखा की आज्ञा पाई तो बांदी ने देर नहीं किया। चटक चुनरिया लटका जावे धोतिया सबती पाई सुनाई। अरे उमर को लचका पैर को झटका, झटका लगा कमर बल खाए। जब बंदिया को चमकन लगत गले को हार। प्रिया गई बांधी बंदियों डटी आई। जहाँ पे बैठे उग्रसेन बांधी कही मरद की बात। महाराज उग्रसेन की सभा में पहुंची तो क्या बोली है बांदी महाराज उग्रसेन से, महाराज बंदिया धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी टेर तोहे। बांदी धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी टेर तोहे। वो रानी टेर तोहे भूपति रानी टेर तोहे। बंदिया धीरे दादा धीरे बांदी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी टेर तोहे। बांदी पहुंच गई सभा में और जब बांदी सभा में पहुंच गई भैया बोले महाराज की जय हो। उग्रसेन बोले जय हो कैसी आना हुआ दासी। दासी बोली महाराज आज महारानी पौर रेखा उदास अंगना में बैठी तुम्हें जल्द ही बुलाया है। उग्रसेन बोले ऐसी कौन सी बात बन गई। अरे दासी हम तो अभी आए थे महल से। दासी बोली महाराज मुझे कुछ नहीं मालूम लेकिन आप जल्द ही से चलो, जल्द चलो। आज जो ही अपने प्राण प्यारी महारानी पौर रेखा के संदेश को सुना है मेरे नौजवान साथियों तो राजा दिन नहीं किया। आज बंद कचहरी की थी राजा ने। अरे घोड़ा वो खरा बहुत सवार लगाए तैयद घोड़ा लई महल की सीधा लगाई।
उग्रसेन महलों में पहुंचे हैं मेरे दादा। मैया पवन रेखा ने जिस समय अपने पति भगवान को आते हुए देखा तो क्या किया, आज आवत देखो जब साजन को, और पचरंग पलंग दो तो बिछाए गए, बाह पकड़ के निज दुल्हा के पलंगा ऊपर लो बैठा है, लई पिजनिया मोर पंख के पत पे लगी झोरने प्यार, हाथ जोड़ के रानी बोली मेरे सासुर के राजकुमार गए, कवही राजा बोलन लागे, गोरी धन ध्यान सरी नाई जाए गए, कौन काम तो हम पे पड़े गो, रानी महल में लो बुलवाए, कवही दुखिया रोई के बोली पत के चरण पकड़ लही जाए। उग्रसेन को बड़े प्रेम से मैया पवन रेखा ने बैठाया, आरती का थाल सजा के लाई, अपने पति भगवान के ऊपर आरती किया। उसके बाद मेरे भैया आंखों में आंसू आए गए, और जब आंखों में आंसू आए गए तो महाराज उग्रसेन बोले, महारानी अरे तुम्हें कौन सा दुख बन गया, आज के पहले तुमने आंखों से अपने आंसू नहीं बहाए। महारानी बोली, पिया रोने की तो बात ही है, रोने की तो बात ही है। महाराज उग्रसेन बोले, ऐसी कौन सी बात बन गई। तो महारानी पवन रेखा बोली, सुनो रोने की बात पूछते हो ना, एक पुत्र रतन के बिना तुम्हें नहीं पता। अरे सैया चाहे लाखा भरे होए घर में मोती, अगर मैं सोचती हमारे तुम्हारे में एक लल्ला हो जाता तो यहाँ तो नहीं आते, तुम्हें नहीं पता सब रात नींद नहीं आती है, हम खाना तक नहीं खाती है राजा। खाना
बात को लेकर के मैं रोती रहती हूँ दिन रात। अरे तुम तो अपनी सभा में चले जाते हो, पल भी गुजरता नहीं। सारी गांव की स्त्रियां, प्रजा की औरतें हमें एक निर्वंशी राजा की बांझ पत्नी कह के पुकारती हैं। और जब ऐसा वो कहती है महाराज, तब मुझे ऐसा लगता मेरा कलेजा फट गया, मैं आत्महत्या करके मर जाऊं ना। उग्रसेन बोले पागल हो गई क्या? सुत देना और सुत ना देना ये परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा हुआ करती महारानी। अगर हमारे और आपकी किस्मत में पुत्र का सुख लिखा है तो भगवान अवश्य प्रदान करेगा। महारानी पौरेखा बोली पिया मुझे दिल में धैर्य नहीं बनता, मुझे चिंता खाई जा रही है। सारे गांव की स्त्रियां जानते हो क्या कहती हैं? इतने दिन तक संतान नाए पिया, इतने दिन तक संतान नाए, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। सुनो महाराज, इतने दिन तक संतान नाए, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। और महाराज निबल कहलाते हो या दासी बांझ कहलाती है। इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। महाराज निबल कहलाते हो या रानी बांझ कहलाती है। सोचा, मैंने इसी को सोचा, विचार किया, मैं कहाँ चली जाऊं, मैं कहाँ चली जाऊं। उग्रसेन बोले पागल मती बनो, ये चिंता और चिता में मात्र एक बिंदु का फर्क है। क्यों? आइए मैं बताऊं। ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को नरजीव बनाती है। और बढ़ा मेरे भैया महारानी पवन रेखा को कुछ समझाने लगे, आप पगली मत बनो। अरे भगवान का संकीर्तन करो, भगवान का भजन करो, वही बेड़ा पार लगाएंगे। उनके सिवा हमारा और आपका कोई नहीं है। महारानी पवन रेखा बोली ठीक है पिया। इतना समझाई बुझाई के गुरसेन तो पुनः चले गए सभा में। अंगना में बैठी हुई थी, तब तक महारानी पवन रेखा के कुछ सहेलियां आई गई। बोली उरी बहना
बहना महारानी पूर्णरेखा बोली क्या है, क्या हुआ? सारी सखियां बोली आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और ये क्या हो गया तुम्हें?